पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का आज अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा। दोपहर 1 बजे पिपरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। साधना गुप्ता के अंतिम संस्कार में मुलायम परिवार के अलावा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। मुलायम सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। साधना गुप्ता के निधन पर शोक जताने के लिए सीएम योगी भी पहुंचेंगे मुलायम सिंह यादव के आवास। स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कई मंत्रियों के भी आने की खबर। साधना गुप्ता के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख। फोन पर पूर्व सीएम मुलायम सिंह को सांत्वना दी। अधिकारियों को अंतिम संस्कार में पूरा सहयोग करने के दिए निर्देश। शनिवार को साधना गुप्ता ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। पिछले कई दिनों से बीमार थी साधना गुप्ता। फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रही थी साधना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर ट्वीट कर जताया है दुख। कहा आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी और परिजनों को ये दुख सहन करने की क्षमता दी। ओम प्रकाश राजभर ने भी मुलायम सिंह यादव की पत्नी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गोलोकवासी पुण्यात्मा को शांति और परिजनों को असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भाजपा सांसद राजवीर सिंह भी पहुंचे मुलायम आवास। साधना गुप्ता के निधन पर जताई शोक संवेदना। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता के निधन पर स्वतंत्र देव सिंह ने शोक जताया। स्वतंत्र देव सिंह, शिवपाल यादव, सपा विधायक राकेश प्रताप यादव ने आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना जताई। आज देश भर में बकरीद का त्योहार। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज के दौरान बड़ी संख्या में दिखे नमाजी। रामपुर में आज 2 साल बाद बकरीद मनाएंगे सपा विधायक आजम खां। जेल से वापस आने के बाद आजम की पहली बकरीद पार्टी कार्यालय पर होगा। ईद मिलन समारोह। अब्दुल्ला आजम भी होंगे शामिल। मिर्जापुर में भी दिखी ईद की धूम। बाजार रहे गुलजार। ईद पर प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की। ईद के मौके पर लखीमपुर खीरी में 10,000 से 35,000 रुपए तक बिक रहा है बकरा। ईद की तैयारी में मशगूल दिखाई दिए लोग। बाजारों में रही थी। अयोध्या में ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ईद के मौके पर काफी महंगे बिके बकरे। अलीगढ़ में भी ईद उल अजहा के मौके पर मुस्तैद नजर आए जिला प्रशासन। किए गए साफ सफाई के बेहतर इंतजाम। ईदगाह के पास पुलिस ने सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे लगाए। पीलीभीत में ईद को लेकर गुलजार दिखे बाजार। इस बार महंगाई के चलते कम बिके बकरे। लोगों ने अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील। अमरोहा में ईद के मौके पर बरेली जोन के एडीजी ने फ्लैग मार्च निकाला। जामा मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की, मुलाकात की। नोएडा में भी ईद के चलते अलर्ट पर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में अधिकारियों ने किया पैदल मार्च। लखनऊ में धारा 144 लागू। विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ईद के मौके पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने की लोगों से अपील। कुर्बानी के दौरान एहतियात बरतने की अपील की। दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की नसीहत। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीद क्रांतिकारियों को सेना ने किया याद। आजादी से जुड़े शहीद क्रांतिकारियों के सम्मान में बैंड बजाई, देशभक्ति धुन बजाई। मेरठ की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। केमिकल के ड्रम में धमाके के साथ विस्फोट। परतापुर इलाके के सरस्वती इंडस्ट्रीज एरिया का मामला। केमिकल फैक्ट्री में आग से इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पीलीभीत में साधु की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जेठानिया गांव में हुई थी साधु की हत्या। एटा में नाबालिग के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। बस्ती में युवती ने फांसी लगाकर जान दी। फांसी लगाने से पहले फेसबुक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया। गांव के ही एक शख्स पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बलिया में राजस्व निरीक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। जमीन की पैमाइश के लिए मांगी थी रिश्वत। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। करोड़ों की संपत्ति को किया गया कुर्ब। अनुपम दुबे के सीमेंट बिक्री कारखाने को भी सील किया गया। मैनपुरी जेल में बंद है हत्यारोपी
बीएसपी नेता अनुपम दुबे, करोड़ों की कीमत का आलिशान होटल भी गैंगस्टर एक्ट के तहत किया जा चुका है सील। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन जारी। सीएचसी फतेहाबाद में फर्श पर पड़े मरीज के वीडियो पर लिया संज्ञान। डिप्टी सीएम ने डॉक्टर्स की लापरवाही पर सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। बागपत के बड़ौत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट भरतपुर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। बलिया में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा गठबंधन पर बयान दिया। कहा, हमारी तरफ से गठबंधन में कोई दरार नहीं, हम सपा गठबंधन में हैं और रहेंगे। प्रतापगढ़ में मास्टर साहब का शाही अंदाज कैमरे में कैद हुआ। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने चारों तरफ खड़ा करके कॉपी किताब से हवा कराते, पंखा जलाते दिखे। आराम से बैठे ठंडी हवा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान ने इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या हुई 252। 82 महिलाएं, 168 पुरुष, 2 बच्चों की मौत हुई। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 112 श्रद्धालु गंवा चुके हैं जान। गंगोत्री धाम में 17, यमुनोत्री धाम में 70 और बद्रीनाथ धाम में 50 यात्रियों की मौत। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अभी तक 27,36,000 यात्री कर चुके हैं दर्शन। श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी पर बने जल विद्युत परियोजना की झील का बढ़ा है जलस्तर। लगातार पानी छोड़ने से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को जारी किया गया अलर्ट। पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश की वजह से बंद हुआ। मलबा आने से हाईवे का रास्ता रुका। मौसम खुलने के बाद ही हाईवे को खोलने का काम शुरू किया जाएगा। उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी। कुछ ग्रामीण सड़कें बंद हुई, कुछ जगहों पर जलभराव भी देखा गया। गंगोत्री धाम में उफान पर बह रही है गंगा, खतरे के निशान तक पहुंची। सहारनपुर में तेज मूसलाधार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ी का मलबा, जिससे कि सड़कों पर लगा लंबा जाम। रविंद्रपुर में रविंद्रनगर और शिवनगर को जोड़ने वाला कल्याणीपुर नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बहा। चमोली में भी दिखा भारी बारिश का कहर। चुफालगाड़ नदी के उफान पर आने से टूटा पुल। नंदानगर विकासखंड के घिंगराड़ गांव को जोड़ता था पुल। पिथौरागढ़ में बारिश बनी मुसीबत। जिले में ऑरेंज अलर्ट का असर दिखा। बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही बंद। बाराबंकी जिला प्रशासन घाघरा और सरयू नदी को कटान से बचाने में लगा है। वहीं सिंचाई विभाग ड्रोन कैमरों की मदद से सरयू नदी की धारा का पता लगाने के लिए सर्वे करवा रहा है। सहारनपुर में नदी में आए सैलाब को पार कर रही कार बही, लोगों ने बचाई जान। जोशीमठ के पास पहाड़ी से बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे बोल्डर, 2 बसों के टूटे शीशे। बारिश की वजह से हाईवे पर आवाजाही मुश्किल। रुड़की में मोह रंगड़ो नदी में फंसे 2 शख्स को पुलिस ने बचाया। 2 घंटे की रेस्क्यू के बाद दोनों को सुरक्षित निकाला गया। कन्नौज में राजस्व विभाग के अधिकारी के घर लाखों की चोरी, वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हुए चोर। रुड़की मंगलौर बाईपास पर हो रहे हादसे पुलिस के लिए बने सिरदर्द। बीते 1 महीने में सड़क हादसे में कई लोग गंवा चुके हैं जान। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे को रोकना बड़ी चुनौती। कासगंज जिले में एक महिला ने अपने पति के ऊपर फेंका खौलता हुआ पानी। पति गंभीर रूप से घायल हुआ। पति को अस्पताल में भर्ती करवाया। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों महिला के गले से चेन छीनने का मुकदमा हुआ था दर्ज। अयोध्या में पुरानी रंजिश को लेकर 5 लोगों ने एक अधेड़ शख्स की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए मना किया। मऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार और 3 फरार। लूट के 70,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद। रामनगर में एसिड अटैक से पीड़ित महिला की उपचार के दौरान मौत। बीते दिनों विवाद के चलते पत्नी पर फेंका था एसिड।
गाजियाबाद में दूसरी शादी रचा रहे दूल्हे की शामत आई। पहली पत्नी ने शादी में पुलिस को लेकर पहुंची। शादी रचाने पहुंचे दूल्हे व उसके परिवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कन्नौज जिले में शिक्षक भर्ती में दस्तावेज को चेक करते समय फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज। चंदौली के एलिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 मादक तस्करों को किया है गिरफ्तार। इनके पास से 2 अदद 315 बोर तमंचा और 3 जिंदा कारतूस के साथ 10 किलो गांजा बरामद। यूपी के बरेली में सुपरमार्केट व्यापारी के घर चोरों ने ताले तोड़कर करीब 32 लाख की चोरी को अंजाम दिया। रुड़की के पिरान कलियर थाना इलाके में 11 लाख रुपए कैश और एक कार न मिलने पर शादी के दिन बारात नहीं पहुंची। पीड़ित परिजनों ने थाने में किया मुकदमा दर्ज। यूपी के बहराइच में एम्बुलेंस का संचालन करने वाली जीवीके कंपनी का बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके सरकार को 3 महीने में करोड़ों का चूना लगाने की खबर सामने आई। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट को अपर निदेशक को भेजा गया। सीएमओ ने जीवीके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिरोजाबाद में 20,000 रुपए के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र से पुलिस और एसओजी की मुठभेड़। बदमाश वीरेंद्र के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश पर दर्ज 2 दर्जन से ज्यादा केस। उन्नाव में मायके से ससुराल पहुंची महिला के पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में गांव नूरपुर में अनुसूचित बेटियों की बारात पर मुस्लिम बस्ती में अंडे फेंकने का मामला सामने आया। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल। पीड़ित पक्ष की लिखित शिकायत पर थाना टप्पल पुलिस ने धारा 504 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। रायबरेली में एसओजी और लुटेरों के ईरानी गैंग के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। बकरीद पर्व को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन में अलर्ट जारी है। बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।